गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि माना कोई एक कंडक्टर है, किसी एक कंडक्टर को ले लिए जिसका लंबाई L है, L लंबाई का एक कंडक्टर को ले लिए। अब इस कंडक्टर को हम लोग एक सोर्स से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए, प्लस और माइनस। इसको जोड़ने के बाद हम लोग देखें, वैसे भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर दिशा जानना हो तो वो प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। और साथ में हम लोग इसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। अब देखिए, हम लोगों को इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात करना है और करंट ज्ञात करना है। दोनों करंट ज्ञात करने और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है, करंट से चलना होगा। करंट बराबर हम लोग जानते हैं आवेश अपॉन टाइम होता है, आवेश अपॉन टाइम होता है। और करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट अपॉन एरिया होता है। तो इस कंडक्टर में टोटल आवेश कितना है वो अपना सबसे पहला प्रॉब्लम है। हम लोग को यह जानना है कि इसमें टोटल आवेश कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए के थ्रू, ये जान जाएंगे हम लोग तो बाकी ये रिलेशन निकालने में बहुत आसान होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए कुछ अजम्पशन करना पड़ता है, हम लोग मानते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। सबसे पहले माना कि प्रति एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है, स्मॉल n है, तथा क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, ये हम लोग मान लिए हैं। इस कंडक्टर की लंबाई L है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A से गुजरने वाले कुल आवेश Q बराबर होगा N गुने आयतन गुने E, अर्थात N गुने आयतन मतलब एरिया गुने लंबाई, तब इसका आयतन निकलेगा A इंटू L इंटू E। नाउ वी नो डैट I से चलते हैं, I बराबर लिखा हुआ है Q अपॉन T। अब इस I की जगह हम लोग Q का मान डाल देंगे। Q का मान निकला है NaLe अपॉन T, तो है ही। अब बड़ा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये हो गया दूरी अपॉन समय। ये जो लेंथ है आवेश का, दूरी टोटल कितना चलेगा आवेश, ये उतना ही चलेगा जितना कंडक्टर की लंबाई है, उससे ज़्यादा नहीं ना चल पाएगा। तो दूरी बट्टे समय को हम लोग लिख देंगे v, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर में है, इसका डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है उसका। तो ये हो गया Na इंटू Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दूरी अपॉन टाइम इंटू E। तो ये हो गया करंट अपना। और हम लोग जानते हैं V, ये देखिए यहाँ है I बराबर NaVdE। हम लोग को करंट डेंसिटी चाहिए, तो करंट डेंसिटी होता है I अपॉन A। तो I तो ये है ही, और A यहाँ से इस पार आया, इधर आया, तो ये नीचे हो गया, ये हो गया अपना NeVd। देखिए, अब I अपॉन A हम लोग जानते हैं कि J होता है करंट डेंसिटी, इक्वल टू हो गया NeVd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध है।
चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ड्यूट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग एक कंडक्टर को लिए, जिस कंडक्टर की लंबाई L है। अब इसको एक सोर्स से जोड़ दिए, तो जो प्लस टर्मिनल ये बन गया और ये माइनस टर्मिनल बन गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की ओर, और जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा प्लस की ओर। माइनस के कारण ये इसको रिपेल करेगा और प्लस अपनी ओर खींचेगा। शिफ्ट जो होता है ड्यूट वेलोसिटी इसी का निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए ए। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को मेनली ये जानना होगा कि टोटल आवेश इस कंडक्टर से होकर कितना गुजर रहा है, कितना है इस पर आवेश। इसके लिए कुछ एजम्पशन है। माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, ये एजम्पशन है मेरा। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले कुल आवेश बराबर Q, और Q बराबर क्या हो जाएगा, तो n गुने आयतन इंटू ई जितना रहे नंबर ऑफ ई, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो। अब Q बराबर n, आयतन की जगह हम लोग डाल दिए क्षेत्रफल गुने लंबाई। ये क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मालूम है, और इस लंबाई से गुना कर दिए तो वो क्षेत्रफल आयतन निकल गया। तो Q बराबर मालूम हो गया NaLe। अब हम लोग जानते हैं कि करंट I बराबर होता है Q/T। तो ये Q का मान वहाँ से उठाकर लाकर यहाँ रख दिए, और T तो है ही। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि ये L जो है वो कंडक्टर की दूरी है, और इस इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा टोटल इसी दूरी को तय किया जाएगा। अर्थात यह दूरी और बट्टे समय, जितना समय लगेगा, दोनों के अनुपात को वेलोसिटी लिख सकते हैं हम लोग। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का था इसीलिए डायरेक्ट वेलोसिटी लिखे हैं, और ये ई तो है ही। अगर बोलता करंट और ड्यूट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो लिखते हैं I बराबर NaVdE। लेकिन यहाँ है करंट डेंसिटी और Vd के बीच रिलेशन, तो I बट्टा A कर लिए बराबर NeVd बचा A इधर आया तो, और I बट्टा A ही अपना J होता है। J बराबर हो गया NeVd। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।